नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मीन राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले आते हैं ग्रहों की पोजीशन पे। ग्रहों की पोजीशन पर ये मंथली राशिफल डिपेंड करता है, इसीलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्रहों की क्या पोजीशन इस महीने चल रही है। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में मीन राशि में विराजमान है और 13 अप्रैल को वे मीन राशि से अपनी उच्च की राशि यानी मेष राशि में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह, जो कि वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है और 7 अप्रैल को वे अपनी नीच की राशि यानी मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह, जो कि इस पूरे माह अपने उच्च की राशि यानी मकर राशि में विराजमान रहेंगे। गुरु और केतु ग्रह धनु राशि में विराजित रहेंगे। शुक्र ग्रह भी इस पूरे माह अपनी स्वयं की राशि यानी वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी स्वयं की राशि यानी मकर राशि में मंगल के साथ युति करके विराजित रहेंगे। राहु ग्रह इस पूरे माह मिथुन राशि में विराजमान रहने वाले हैं। यानी तीन तीन ग्रह स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं, एक ग्रह उच्च का होकर बैठ रहा है और एक ग्रह थोड़ा सा नीच का होकर बैठ रहा है। इनके परिणाम तो काफ़ी अच्छे इस महीने ऐसे कॉमनली देखने को मिलेंगे, परंतु मीन राशि वालों के लिए ये क्या परिणाम लेकर आएंगे इसके बारे में जानते हैं। पर उससे पहले मैं आपको छोटा सा अप्रैल माह के व्रत त्योहारों के बारे में बता देती हूँ। 1 अप्रैल को दुर्गाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। 2 अप्रैल को रामनवमी का त्यौहार आ रहा है। 6 अप्रैल को महावीर जयंती, 8 अप्रैल को हनुमान जयंती और 25 अप्रैल को परशुराम जयंती मनाई जाएगी। अब आते हैं मीन राशि वालों के अप्रैल माह के मासिक राशिफल पे। सबसे पहले हम जानते हैं पारिवारिक स्थिति। देखिए, परिवार से व्यक्ति की शुरुआत होती है और परिवार पर ही व्यक्ति का दिन खत्म हो जाता है। इसीलिए परिवार से ही व्यक्ति सब कुछ है, परिवार से ही व्यक्ति का अस्तित्व है। तो उसके लिए परिवार के बारे में जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मीन राशि वालों के लिए पारिवारिक स्थिति बहुत ही अच्छी इस महीने रहने वाली है। थोड़ी सी अपनी माता के साथ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग छोड़ दें तो ओवरऑल आपकी ये महीना आपके लिए बहुत ही बेहतर जाएगा। आपकी पर्सनैलिटी में अच्छा निखार आएगा। आप एक मैच्योरिटी लेवल तक अपनी पर्सनैलिटी में सुधार करेंगे। एक मैच्योर पर्सन के रूप में सबके सामने जाने जाएंगे। समाज में आपका अलग नाम और पहचान होगी। एक गणमान्य व्यक्ति के रूप में आपको देखा जाएगा। कोई भी सलाह लेनी है, कोई इंपॉर्टेंट मुद्दे समाज के हैं या किसी को अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करनी है तो वो आपके सामने आके रखेगा और आपसे सलाह लेने की कोशिश करेगा। यानी आपकी प्रसिद्धि में भी वृद्धि होगी। यश, मान, कीर्ति सभी में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। दादा दादी के साथ आपके संबंधों में मजबूती आएगी। यानी ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर के साथ में आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती हुई नजर आएगी। उनके सहयोग से आप अपने भविष्य के मार्ग को और प्रशस्त करेंगे। आप अपनी पर्सनैलिटी में और अधिक निखार लेकर आएंगे। वहीं भाई बहनों का भी पूरा सहयोग आपको इस महीने देखने को मिलेगा। भाई बहन आपको हर बात में सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे, आपको गाइड करेंगे, आपके भविष्य के लिए आपको हर तरह की परेशानियों से बचाएंगे। एक अच्छी और सही जो मार्गदर्शक होता है उसकी भूमिका आपके भाई बहन निभाने वाले हैं। माता के साथ आपके संबंधों में थोड़ी सी खींचतान रहेगी। देखिए, वो खींचतान आपकी पत्नी को लेकर हो सकती है, आपके हस्बैंड को लेकर हो सकती है या फिर किसी भी अन्य मुद्दे पर, पारिवारिक मुद्दे पर भी हो सकती है। इसलिए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर आपकी और आपकी माँ के बीच में रहेगी, परंतु यदि आप बैठ के उन्हें सुनेंगे, उनकी बातों पर भी ध्यान देंगे और अपने डिसीजन अपने हिसाब से लेंगे, यानी कोई भी हर्ट ना हो, न पत्नी, न माँ, न पति, न कोई और रिश्ता। और बीच में आप समझाइश के द्वारा यदि कोई बात अपनी रखते हैं, अपनी माँ को ठंडे दिमाग से कोई चीज़ समझाते हैं और उनकी बात को भी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, बिना उनको हर्ट किए उनको अपनी बात रखते हैं, तो बहुत जल्दी परिस्थितियाँ नॉर्मल होती हुई दिखाई देगी। वहीं संतान पक्ष की ओर से भी आपको अच्छे और शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। बीच बीच में कहीं कहीं संतान अपने लक्ष्य से लेग कर जाएगी, यानी अपना एम जो है उसे छोड़कर अलग पाथ पर चली जाएगी, पर आपकी गाइडेंस होने से, आपकी निगरानी में होने से वो फिर से अपने पाथ को पकड़ लेगी और सही रास्ते की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी। वहीं जीवन साथी से भी आपके मिक्स रिजल्ट इस महीने देखने को मिलेंगे। कभी कभी खींचतान पारिवारिक मुद्दों पर, पारिवारिक समस्याओं पर, पारिवारिक रिश्तों के कारण बनेंगे, परंतु आप जल्दी ही बैठकर आपस में समझाइश के द्वारा, कभी आप उनको कोई चीज़ समझाएंगे, वो आपकी बातों को समझेंगे, कभी आपकी बातों को उनको सुनना पड़ेगा। मतलब
आपस में एक दूसरे को समझने पर गाड़ी आगे चलती रहेगी और बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं बढ़ेगी। पिता के साथ भी आपके संबंध बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। यानी आपकी माता के साथ यदि संबंधों में कुछ खटास आ भी गई है तो पिता के मार्गदर्शन से, पिता के सहयोग से आप वो सब परिस्थितियों को पार करते हुए अपनी समस्याओं को सुलझाने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। ससुराल पक्ष से आपको विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी। ससुराल वालों का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, वो आपको हर कदम पर सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। वहीं मामा मामी, नाना नानी के साथ भी आपके संबंधों में मजबूती आएगी। वे भी आपको पूरा अच्छा सपोर्ट और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। फाइनेंशियली भी आपको अपने ननिहाल पक्ष की ओर से सपोर्ट मिल सकता है। यानी मनी वाइज कोई क्राइसिस हो गई है, आपको कोई पैसा एकदम से अचानक ज़रूरत पड़ गई है, तो आपके ननिहाल से आपको पूरा पूरा सपोर्ट इस महीने देखने को मिलेगा। यानी ओवरऑल पारिवारिक स्थिति देखें तो बहुत बढ़िया रहने वाली है। कुटुंब के साथ, यानी आपके जो मेन जो घर के पारिवारिक सदस्य हैं उसके अलावा भी आपके कोई चाचा के लड़के हैं, मामा के लड़के हैं, चाचा हैं, मामा हैं, ताऊ हैं, उनके साथ भी आपके संबंध बहुत बढ़िया रहेंगे। यानी ओवरऑल कुटुंब में आपका नाम होगा, आपकी पहचान होगी, लोग आपकी बातों को मानेंगे, आपसे सलाह लेंगे, आपका एक कद बढ़ेगा समाज में और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में आप जाने जाएंगे। तो पारिवारिक स्थिति तो आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। थोड़ा सा मदर के सिलसिले में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। थोड़ा बात उनकी सुने, अगर वो गुस्से में भी है तो वो शांत हो जाए, फिर उसके बाद में अपनी बात रखें। ऐसा ना हो कि आप वापस से आर्ग्यू कुछ करें और बात बिगड़ जाए, तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन आर्थिक स्थिति पर। देखिए, आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूँ तो आपके लाभ भाव में शनि और मंगल दोनों जाकर बैठे हैं। शनि तो स्वग्रही होकर बैठे हैं और मंगल के साथ युति कर रहे हैं, मंगल उच्च के होकर बैठे हैं। तो इन दोनों का एक क्रांतिकारी योग बन रहा है। ये आपको बहुत बड़ा लाभ इस महीने दिला सकता है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, आपकी ज़िंदगी का एक सपना रहा होगा, एक ड्रीम की तरह होगा कि मैं इस प्रोजेक्ट को हासिल कर लूँ या मैं इस मकाम पर पहुँच जाऊँ, वो मकाम आप इस महीने हासिल करते हुए दिखाई देंगे। शनि का स्वग्रही होकर बैठना, मंगल का उच्च का होकर बैठना और दोनों की युति एक क्रांतिकारी योग बनाती है। यानी अचानक लाभ भी आपको कहीं से प्राप्त हो सकता है। बहुत लंबे टाइम से यदि आप शौकीन हैं लॉटरी वगैरह के, आप शौकीन हैं कहीं पैसा इन्वेस्ट करके शॉर्ट टर्म फटाफट पैसा निकालने के, तो उसमें आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी और आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपकी लॉटरी खुल जाएगी और लॉटरी खुल भी जाएगी। कोई बहुत लंबे टाइम से आपका उधार लेकर बैठा है और वो चुका नहीं रहा है, आपने उसको कह के थक गए कि मेरा उधार चुका भाई, मेरे पैसे वापस दे दे, परंतु वो आपके पैसे वापस नहीं दे रहा है, तो वो इस महीने खुद ही आकर आपके पैसे वापस देके जाएगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव भी उत्पन्न होंगे। एक कॉन्फिडेंस भरा आपके अंदर का व्यक्तित्व रहेगा और आप बहुत ग्रेसफुली अपने आप को अप करते हुए दिखाई देंगे। यानी आपका सर्कल बढ़ेगा, बड़े बड़े व्यक्तियों से आपकी मुलाकात होगी, गणमान्य व्यक्तियों से आपकी मुलाकात होगी, जिसका भविष्य में लाभ आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। यानी आर्थिक स्थिति टोटली आपकी बहुत बढ़िया रहने वाली है। पर हाँ, आपको थोड़ा सा वाहन में, भूमि में, मकान में थोड़ा फायदा इस महीने कम रहेगा। इसलिए नया घर का अगर आपका सपना है तो उसे थोड़ा सा इस महीने आप पोस्टपोन कर दीजिए। अगले महीने नेक्स्ट मंथ जब स्थितियाँ थोड़ी ठीक हो तब आप नए मकान के बारे में सोच सकते हैं। साथ ही भूमि के क्रय विक्रय में बहुत सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आपको उसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। वाहन भी बार बार खराब होने का अंदेशा बना हुआ है और आप उससे थोड़े से फ्रस्ट्रेट होते हुए बीच बीच में नजर आएंगे कि क्या यार ये बार बार तकलीफ दे रहा है। तो आप परेशान ना हो, नया वाहन खरीदने में भी अभी थोड़ा टाइम है, इसी वाहन के साथ एडजस्ट कीजिए, क्योंकि नया वाहन भी हो सकता है आपको बार बार परेशान करे। इसलिए इस महीने इन चीज़ों में थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। बाकी ओवरऑल आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन में कोई बदलाव नहीं आएगा, उल्टी वो बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट की तरफ इस महीने बढ़ रही है। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में मैंने जैसे आपको बताया कि कहीं कहीं आपके जीवन साथी के साथ कुछ अनर्गल बहस हो सकती है। अनर्गल ने आप बिल्कुल ठीक मूड में घर पे आए और कोई बात हो गई, हंसते बोलते ही कोई बहस हो गई और वो विकराल रूप ले ली। ऐसी कुछ समस्याएं आपको इस महीने फेस करनी पड़ सकती है। 7th हाउस के जो स्वामी है बुध, वो नीच के होकर आपके लग्न में बैठ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं आपकी भी मैरिड लाइफ को वो डिस्टर्ब कर ही देंगे, आपकी मैरिड लाइफ को थोड़ा सा परेशान करेंगे। कुछ खटपट, कुछ तनाव आप दोनों के बीच में देखने को मिलेगा, परंतु वो तनाव बहुत लंबा नहीं होगा
उस तनाव के कारण आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा खतरे में नहीं आएगी, यानी बहुत ज़्यादा परेशानी या एक सेपरेशन हो जाना या बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ जाना, ऐसी परिस्थिति नहीं होगी। वापस आप ठंडे दिमाग से यदि अपनी बात रखेंगे, उनको समझाएंगे, अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक ट्यूनिंग बनाकर चलेंगे, अपने पारिवारिक रिश्तों के साथ भी एक ट्यूनिंग बनाकर चलेंगे, तो जल्दी ही परिस्थितियां सामान्य होती हुई नजर आएगी। वहीं लव रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा। आपके पार्टनर के साथ में आपकी ट्यूनिंग इतनी अच्छी इस महीने नहीं देखने को मिलेगी, इसीलिए आप उनसे थोड़ी सी दूरी बनाने की कोशिश करेंगे, परंतु दूरियों से और दूरियां बढ़ती है और एक अच्छा रिश्ता हो सकता है आप अपने हाथ से खो सकते हैं। इसीलिए अपने बीच में दूरी ना आने दें। कोई बात है, उनकी बात सुने, सुनने में क्या दिक्कत है? अगर हम सुनते हैं तो बाय द वे कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना होगा तो आप शांति से उनके सामने रखेंगे। अगर सही और उचित लाइफ पार्टनर है, सच्चा लाइफ पार्टनर है, सच्चा पार्टनर है, तो आपकी बात वो सुनेगा ही, आपको समझेगा भी और आपकी बातों को अमेंडमेंट करने की भी कोशिश करेगा, अपने रिश्ते में भी सुधार करने की कोशिश करेगा। तो आप उनकी बातों को सुने और अपनी बातों को बहुत सावधानी से और बहुत प्यार से कहें। देखिए, झगड़े से बातें बिगड़ती हैं, रिश्ते बिगड़ जाते हैं, कई बार रिश्ते टूट भी जाते हैं और बाद में हमें पछतावा होता है कि एक अच्छा रिश्ता हमने हमारी ज़िंदगी से निकाल दिया। तो ऐसा आपको पछतावा ना हो, इसीलिए बोल रही हूँ कि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, वाणी पर संयम रखें और काम एंड कूल डाउन होकर बहुत शांति से दिमाग बैलेंस रख के और अपने मुद्दों को निपटाएं, अपनी समस्याओं को निपटाएं। जल्दी ही ये समस्याएं खत्म हो जाएगी और स्थितियां पुनः सामान्य हो जाएगी। अब बात करते हैं शिक्षा, व्यवसाय और करियर की। शिक्षा की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये महीना विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा फ्लक्चुएशन भरा रहेगा। कभी कभी आपके मन में ही होगा कि मैं ये काम करूं या ये पढ़ाई कर लूं, ये पहले एग्जाम में इसका दे दूं या फिर यार इसकी तो तैयारी हो रही है मैं इसका कर लेता हूं। तो ऐसे मन में भाव मत लाइए। जो कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट कर रहे हैं, जिसकी पढ़ाई कर रहे हैं, पहले उसको कंप्लीट कीजिए फिर आगे बढ़िए, क्योंकि जब चंद्रमा आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, ठीक है, और ये आपको अनर्गल एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करेंगे, आपके अंदर एक डिस्ट्रैक्शन पैदा करेंगे। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा, कभी कभी आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होगा, आप सोचेंगे कि मैं आज सारी पढ़ाई कर लेता हूँ, मैं अपना कोर्स पूरा करके ही उठूंगा, परंतु कभी कभी ऐसा होगा कि आपका मन ही नहीं होगा पढ़ने का, एक कन्फ्यूजन जैसी स्थिति, ये पढ़ूँ वो पढ़ूँ। पर ओवरऑल आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, थोड़ी अच्छी से मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे और पॉजिटिव मिल सकते हैं। इसीलिए अपनी पढ़ाई पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। करियर वालों के लिए ये महीना बहुत ही बढ़िया जाएगा। देखिए, पाकिस्तान के स्वामी है मंगल, जो कि उच्च के होकर लाभ भाव में बैठे हैं। भाग्येश का लाभ भाव में जाकर लाभेश के साथ में युति करके बैठना बहुत बढ़िया रिजल्ट आपके लिए लेकर आएगा। यानी ये महीना आपके लिए निर्णायक सिद्ध हो सकता है, आपके फ्यूचर के लिए, आपके जिंदगी के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। कैसे? आप कोई जॉब कर रहे हैं और बेहतर अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करना चाहते हैं, बहुत लंबे टाइम से आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये महीने आप थोड़ा सा एफर्ट डालिए, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपका मन है कि आप आईपीएस आईएएस लेवल की तैयारी करें, कोई प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े, कोई बड़े लेवल का एग्जाम दें और उसमें निकले भी, तो आप उसमें भी निकल जाएंगे। यानी इस महीने आप जो मेहनत करेंगे उसका दुगना फल आपको देखने को मिलेगा। महीना सर्व लाभकारी बना हुआ है, सर्व कार्य सिद्धि वाला ये महीना आपके लिए है। इसलिए अपने करियर को थोड़ा सा सीरियसली लेकर उसमें आगे बढ़िए। प्रशासनिक सेवाओं में आप अच्छा कर सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित कुछ कार्यों में आप अच्छा कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए कार्यों में आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, टीचिंग व्यवसाय में, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी कार्य है उसमें आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं, लेक्चररशिप में आप बहुत ही अच्छा नाम और फेम प्राप्त कर सकते हैं। तो इन क्षेत्रों में आपको ट्राई करना चाहिए। निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन भी होगा और आप एक सेटल जिंदगी जीते हुए नजर आएंगे। व्यावसायिक व्यक्तियों के लिए ये महीना बहुत बढ़िया जाएगा। देखिए, व्यावसायिक दृष्टि से यदि मैं देखूं या जॉब की दृष्टि से भी देखूं तो जॉब में भी ये महीना बहुत अच्छा है। बॉस से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपका प्रमोशन बहुत लंबे टाइम से अटका हुआ था वो भी इस महीने मिल सकता है। एक बड़ी जिम्मेदारी और एक बड़ा पद आपको अपने जॉब में प्राप्त होगा। वहीं व्यवसाय में भी
आप बहुत अच्छा टाइम पीरियड निकालेंगे। इस महीने आपकी लाभ की स्थितियां दुगनी और चौगुनी होती हुई नजर आएगी। लाभ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लाभ की वजह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और अधिक स्ट्रांग होगी। नए नए प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियों से आपका टाई अप होगा। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं आपकी इस महीने बन रही है। इसीलिए आपको शेयर मार्केट में भी निवेश करना चाहिए और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कीजिए, बशर्ते सही डिसीजन सही समय पर लिया जाए। तो बैलेंस माइंड होकर अपने डिसीजन कॉन्फिडेंटली लीजिए। अपने पिता का मार्गदर्शन जरूर प्राप्त कीजिए। उनकी सलाह से आप कोई भी काम करेंगे, डेफिनेटली आपको उसमें फायदा होगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो देखिए, स्वास्थ्य रोग भाव के जो स्वामी है सूर्य, वो सेकंड हाउस में जा रहे हैं, उच्च के होकर बैठ रहे हैं। तो स्वास्थ्य में जो आपके बहुत लंबे टाइम से गड़बड़ी चल रही थी, कुछ स्किन संबंधी प्रॉब्लम चल रही थी, इचिंग संबंधी प्रॉब्लम चल रही थी, ब्लड संबंधी प्रॉब्लम चल रही थी, वो सभी खत्म हो जाएगी। और बीपी, प्रेशर, शुगर, इन थायराइड, इन सभी मामलों में आपको अच्छी प्रोग्रेस इस महीने देखने को मिलेगी। महीने के सेकेंड हाफ यानी आधे महीने के बाद में 13 तारीख के बाद में जब सूर्य उच्च के हो रहे हैं, तब एकदम से आकस्मिक लाभ आपको अपने स्वास्थ्य में देखने को मिलेगा। आप चुस्त और तंदुरुस्ती से भरे हुए नजर आएंगे। इस समय यदि आप सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करते हुए रोज सुबह स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, देखिएगा आपके स्वास्थ्य में कितनी जल्दी सुधार होता है। आप एकदम निरोगी अपने आप को महसूस करते हैं और आपके पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य में भी बहुत ग्रेजुअली सुधार होता हुआ दिखाई देगा। यानी स्वास्थ्य संबंधी अभियान से इस महीने आपको जुड़ना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा अवेयर रहें। बाकी ओवरऑल आपके लिए ये महीना बहुत बढ़िया जाने वाला है। मीन राशि वालों का ये अप्रैल माह का मासिक राशिफल था, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। देखिए, कुछ उपाय हैं जिन उपायों के साथ में आपको बढ़ना पड़ेगा। उपायों के लिए कि आपके जीवन में जो रिश्ते हैं, रिश्तों में जो मनमुटाव चल रहा है, उन मनमुटाव को खत्म करने के लिए एक लाफिंग बुद्धा को आप अपने बैठक के एरिया के अंदर आपको रखना पड़ेगा। और एक लव बर्ड्स को आपको अपने बेडरूम के अंदर रखना है। लव बर्ड्स जो कि क्रिस्टल के होने चाहिए, उनको आप अपने बेडरूम में अपने बेड के जस्ट सामने रखिए। उससे आपके और आपके जीवन साथी के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो खत्म हो जाएगी और जल्दी आप दोनों के बीच में वापस से अंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाएगी। वहीं आपकी माता के साथ में जो संबंध गड़बड़ है, वो लाफिंग बुद्धा की वजह से ठीक हो जाएंगे। ये फैंसी आइटम है, चाइनीज़ आइटम है, बट ये बहुत बड़ा काम करते हैं। बहुत अच्छे गुड लक चार्म होते हैं। आप एक बार इनको अपने घर में ला के रखिए। ये पॉजिटिव एनर्जी भरते हैं और नेगेटिव एनर्जी को सोखते हैं। तो मेरे द्वारा बताए गए इन उपायों को जरूर अपनाइए। अगर ये प्रोडक्ट आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं। हम इन्हें एनर्जाइज करवा के आप तक पहुंचाएंगे, और वो भी आपके नाम से। साथ ही आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है और आप उसका हल ढूंढ रहे हैं, आपको हल नहीं मिल रहा है, आप परेशान हो चुके हैं कि आप इसका हल कैसे प्राप्त करें, अपने जीवन की समस्याओं से कैसे निकलें, तो आप कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का सही एनालिसिस करूंगी, आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी, साथ ही आपको उचित रेमेडीज भी बताऊंगी ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो सके। तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट का लाभ आप हमसे तुरंत प्राप्त कीजिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।